बोलो जब भगवान, इधर देखो, बिल्कुल चैतन्य होकर के बैठो। मैं आपको जगा रहा हूं, मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं, मैं आपके लिए मंत्र फूंक रहा हूं। है ना, आचार्य पंचगण में मूर्ति के लिए है ना सूर्य मंत्र देते हैं। आज मैं छावनी समाज के लिए सूर्य मंत्र दे रहा हूं, है ना, कि आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोलो जब भगवान, कोने कोने से आवाज आए, बिना बोले कोई रह ना जाए, बिना बोले कोई रह ना जाए। जब भगवान देता है तो छप्पर, जब भगवान देता है, पंडित साहब मजा नहीं आ रहा, आनंद चाहिए, मनोज जी नमो सिद्धाड़म। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब भगवान लेता है तो थप्पड़। क्या हो गया? मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारी दुकान थोड़ी छीन ली है, मैंने तुम्हारी चैन थोड़ी उतार ली है, मैंने तुम्हारी दुकान पर कब्जा थोड़ी कर लिया है। फिर से बोलो मेरी महफिल में, जब भगवान देता है। पारस जी संभल के बैठना, पैर के नीचे से जमीन ना खिसक जाए। पारस और महावीर दोनों तीर्थंकर बैठे हुए हैं। बोलो जब भगवान देता है तो ऐसा, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब भगवान लेता है तो थप्पड़ मार करके लेता है। बोलो कैसे देना है, कैसे देना है, ये ध्यान रख करके चलना। कोई बेटी के लिए जीता है, कोई पेटी के लिए जीता है, कोई रोटी के लिए जीता है, तो कोई ऐसा भी होता है जो संत के लिए जीता है, साधु के लिए जीता है। और ऐसा ही हुआ जब मेरा है ना उनको वर्षों से चौका लगाने का मौका नहीं मिला होगा, जिनके हाथों में ऐसी भावना रहती है कि इन हाथों से मैं दिगंबर मुनिराज के कर पात्र पर मैं आहार दूं, आहार देने का जिनको है, जिनको ऐसा नशा रहता है कि नहीं चौके में जाना है, कितनी बेसब्री से इंतजार, एक गिलास मिलेगा पर दे करके आऊंगी, एक गिलास मिलेगा पर देना है। कब कब ये मौका मिलता है, जैसे ही चौका लगा और मेरा पड़गान हुआ, चौके में लेके गए, जोर जोर से रोना चालू हो गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं, क्या परेशानी हो गई इनके लिए, ये रो रहे हैं, है ना। मैंने ऐसे इशारा किया और लोग घबराए, कहीं महाराज जी चले ना जाएं, कहीं महाराज जी चले ना जाएं। बोले महाराज जी ये दुख के आंसू नहीं है, ये दुख के आंसू नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूं। आज 4 साल हो गए हैं, 4 साल बाद आज हमारे घर में गुरु के चरण पड़े हैं। 4 साल के बाद में ये मेरा घर चौका बना हुआ है, मरघट से आज मेरा घर स्वर्ग हो गया है, ये नरक हो गया था। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान ऐसा मौका मुझे कब मिले कि जब मैं नवदा भक्ति से अपने घर में दिगंबर महामुनिराज का आहार कराऊं, मैं अपने घर अपने हाथों से इनके लिए है ना पड़गान कराऊं। अरे क्या आप ये विचार करो, क्या तुम रोटी नहीं खाते हो, है ना, क्या तुम पानी नहीं पीते हो, क्या तुम्हारे घर में दूध नहीं है, क्या तुम्हारे घर में घी नहीं है, क्या तुम्हारे घर में शक्कर नहीं है, सब कुछ है। क्या सब कुछ है, पढ़ना सबको आता है। मैं वहीं आ गया हूं, पढ़ना सबको आता है, पर क्या पढ़ना ये सबको, करना सबको आता है। बोलो बहन जी, करना सबको आता है, पर क्या करना ये सबको नहीं आता है। बनाना मीन्स केला मत समझना, बनाना, बोलो ब्रजेंद्र भाई, बनाना सबको आता है, पर बस क्या बनाना सबको नहीं आता। देना सबको आता है, पर किसको देना ये सबको नहीं आता है। क्या देना ये सबके लिए नहीं आता है। भैया पराठा तो आपने बनाया, रोटी भी आपने बनाई, पर विवेक से नहीं बनाई। अरे शुद्ध जल से स्नान कर लेते, सोले के कपड़े पहन लेते, मर्यादा का आप बना लेते, बस वही चौका हो जाता है। ये ध्यान रख के चलना। 4 साल के बाद में गुरु का चरण सानिध्य मिला, ये आहार देने का मौका 4 साल के बाद में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं दुखी हुई,
उसके बाद में लोगों ने कहा पहले आनंद से आहार दो। आहार उसने कराया और उनने एक ही आशीर्वाद मांगा, एक ही आशीर्वाद मांगा, गुरुवर जब तक मेरा ये शरीर काम करे, जब तक मेरी बॉडी काम करे, जब तक मेरे शरीर में सांसें रहें, बस ऐसा आशीर्वाद दे करके जाओ कि हम निरंतर चौका लगाते रहें, हम साधुओं के आहार कराते रहें, हम साधुओं की सेवा करते रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सारा संसार जो जो जिन लोगों के पास में है वो सब हमें अनंत बार प्राप्त हो चुका। बोलो जो जो लोगों के पास है वो हमारे लिए अनंत बार प्राप्त हो चुका। लेकिन इन सब चीजों से आज तक कोई भी संतुष्ट। अच्छा मुझे एक बात बता दो, इतने सारे लोग बैठे, कौन संतुष्ट है? जब आपके पास 100 रुपए थे तो भी संतुष्टि नहीं थी, जब आपके पास 100 रुपए थे तब भी आपको संतुष्टि नहीं थी, और जब आपके पास में 500 रुपए हो गए तो भी आपको संतुष्टि नहीं है, तो भी आपके लिए संतुष्टि नहीं है। 5000 हुए तो भी आपको संतुष्टि नहीं है, 5 लाख हुए तो भी आपको संतुष्टि नहीं है, 5 करोड़ हो गए तो भी आपको संतुष्टि, आपके लिए संतुष्टि नहीं है। चक्रवर्ती के पास अपरिमित वैभव होता है तो भी उसको संतुष्टि, तो भी उसके लिए संतुष्टि नहीं होती है। इतना सब कुछ होने के बाद में उसको संतुष्टि नहीं होती है। भैया ध्यान रख करके चलना, हम उतना पढ़ें जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, जिससे हमारा जीवन महान बन जाए। हमारा जैन आगम भगवान बनने की कला सिखाता है। 16 कण भावना है, उन 16 कण भावना में तीर्थंकर प्रगति के बंध के कारणों में पंचमा गुरु भक्ति के अंदर श्रीमद मरेंद्र मुक्ता प्रगटित मणिकर्णिवार धारा भी आचार्य भगवान वहां पर पूज्यपाद स्वामी लिखते श्रीमद मरेंद्र मुक्ता प्रगटन धारा भी प्रक्षालित पदयुगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या ए जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। ये हमने अनंत बार अनेक कर्मों का बंध किया और अभी भी कर्म का बंध हो चालू है, अभी भी कर्म का बंध चालू है। हर समय कर्म की निर्जरा होती है और हर समय कर्म का बंध होता है। आप कुछ भी मत करो तो भी कर्म की निर्जरा चालू है। हिंसा करने वाले की भी निर्जरा हो रही है और दान देने वाले की भी निर्जरा हो रही है। दिगंबर मां मुनिराज की भी निर्जरा हो रही है। ये जितने श्रावक बैठे इन सब की भी निर्जरा हो रही, कर्म भी बंध रहा है। लेकिन किसी के लिए शुभ कर्म बंधता है, किसी के लिए अशुभ कर्म बंधता है। शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है? बोलो ना, हे गुरुवर। हाथ जोड़ो अच्छे से, नमो सिद्धाराम। हे गुरुवर। नहीं, मजा नहीं आ रहा, नहीं मजा नहीं आ रहा। मुझे घाटे का सौदा नहीं करना जी, मुझे घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं करना है, मुझे उधार भी नहीं करना है। अच्छे से बोलो, स्माइल फेस प्लीज, स्माइल फेस। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, शुभ कर्म क्या है? इधर देखो, शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म अच्छा बताने की। हाँ बोलो, बताने की। हाँ, यही तो समोशरण है देवेंद्र भैया, यही समोशरण है। समोशरण में बिना पूछे भगवान बोलते नहीं है, वहां जाकर के प्रश्न करना पड़ता है। प्रश्न के अनुसार भगवान की दिव्य धुनी वाणी वहां पर खिरती है। शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म
बिल्कुल आपके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बंध और निर्जरा की मैं चर्चा कर रहा था। मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि की भी निर्जरा होती है, सब जीवों के होती है। उस सब निर्जरा के लिए ये दिया है शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म। बोलो शुभ कर्म क्या है। एक व्यक्ति, ऐसा करो, एक व्यक्ति, मैं जैसा बोला वैसा करते जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब सुधर जाएगा। बोलो एक व्यक्ति सुबह से अष्टद्रव्य की थाली लेकर के भगवान की पूजा करने के लिए जिनालय जा रहा है। जिनालय, जिनालय जा रहा है, बस यही शुभ कर्म है। बोलो यही शुभ कर्म है। और दूसरा व्यक्ति सवेरे से एम्बुलेंस में बैठ करके अस्पताल जा रहा है, यही अशुभ कर्म है। एक व्यक्ति सुबह से उठ करके मुनि महाराज को लेने के लिए जा रहा है, यही शुभ कर्म है। और एक व्यक्ति सवेरे से मरघट पर किसी को दफनाने के लिए जा रहा है, यही अशुभ कर्म है, यही शुभ कर्म है। एक महिला सुबह से है ना पोहा धो रही है, ये अशुभ कर्म है। और एक महिला सवेरे से मंदिर में पूजन करने के लिए चावल धो रही है, यही क्या। एक महिला सवेरे से, इधर देखो, एक महिला सवेरे से पोहा धो रही है बुभुक्षुओं के लिए, बुभुक्षु के लिए पोहा धो रही है, यही अशुभ कर्म है। और एक महिला प्रातः काल की बेला में मंदिर जी में आकर के चावल में पानी डाल करके चावल धो रही है और भावना ये भा रही है, इससे भगवान की क्या करना है, इससे भगवान की पूजा करना है। पूजा करने के लिए वो चावल, काम दोनों के एक ही है। बोलो काम दोनों के, जोर से बोलो, काम दोनों के एक ही है, पर उद्देश्य, ऐसा करो ना, उद्देश्य अलग अलग है, भावना अलग अलग है। एक पेट पूजा के लिए, एक पेट पूजा के लिए घुमाते रहो हाथ पैर, स्थिर बैठोगे मुर्दा समझ के मरघट पर पहुंचा दिया जाएगा। हाँ बोलो है ना। एक काम दोनों के एक ही है, काम दोनों के एक ही है, उद्देश्य अलग अलग है, भावना अलग अलग है। एक पेट पूजा के लिए, एक पेट पूजा के लिए और एक परमात्मा की पूजा के लिए। गुरुवर शुभ कर्म क्या है, अहो कहो शुभ कर्म क्या है। आज ले लो आनंद, आज ले लो आनंद, कल का मुझे पता नहीं, मैं तो दे ही रहा हूं। देने वाला कभी कंजूस नहीं होता है, लेने वाला सिर हिलाता नहीं। बस 3 लोगों ने 6 बार घड़ी देख ली, 3 लोगों ने 6 बार घड़ी देख ली। देखते रहो, पर मैं तब तक दूंगा जब तक तुम्हारी शुभ घड़ी है। जैसी अशुभ घड़ी आएगी तो मैं अपने आप खुद ही बंद हो जाऊंगा, मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा। 3 लोगों ने 6 बार घड़ी देख ली, पर मैं बंद होने वाला नहीं हूं। जब तक तुम्हारी शुभ घड़ी है तब तक ये चलेगा। अहो बोलो, अहो कहो, कहो अहो। अनुलोम विलोम की व्यवस्था को समझो, अहो कहो। बहन जी नमो सिद्धाड़ा मंगले, जन्म में हाथ नहीं मिलेंगी, फिर मत रोना, आशीर्वाद दे दो हाथ मिले। इसलिए पहले ही नमो सिद्धाड़म, समझदार को इशारा काफी। अहो कहो, कहो अहो। कैसा शुभ कर्म तूने किया है, कैसा शुभ कर्म तूने किया है और कैसा अशुभ कर्म तूने किया है। एक आदमी सवेरे से कैंपर भर रहा है, एक आदमी सवेरे से बोलते रहो, हिलते रहो,
जिंदा हो ना, जिंदा हो ये सबूत देते रहो। अहो, बोलो ना, अहो कैसा पुण्य किया, कैसा पाप किया होगा, प्रातः काल की बेला में सवेरे से कैंपर भरने के लिए गया। थोड़ी सी दया करो, कैसा कर्म किया होगा, कैंपर भरने के लिए गया। अहो, अहो कैसा पुण्य किया होगा जो सवेरे 6 बजे जिनालय में पहुंच गया और मुनिराज का कमंडल भर रहा है। अहो, अब तो कहो, मैं छान छान के सब दे रहा हूं छावनी वालों को। इसका मतलब है खाती वाले टैंक वालों को बिना छना नहीं दिया, उनको भी छान छान के दिया है, उनको जान जान के दिया और तुमको छान छान करके मिल रहा है। अहो, फिर से दोहराना है, बिल्कुल बार बार कहना है, आज ये समझ के ही उठना है ना, समझ के ही उठना है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। अहो कैसा पाप किया होगा, सवेरे से कैंपर भरने के लिए गया, 50 रुपए में, 50 रुपए में कैंपर भरने के लिए गया और यहां पर ये मुनिराज के चरणों में पहुंचा, सवेरे से मुनिराज के चरणों में पहुंचा और वहां पर जाकर के वो क्या भर रहा है ना, कमंडल भर रहा है। कहो कैसा पुण्य उस जीव ने है ना किया होगा, कैसा पुण्य उस जीव ने, कैसा पुण्य किया होगा, क्या उसको कमंडल भरने के लिए मिल रहा है। अहो, आपके पक्ष में बोल रहा हूं, निष्पक्ष होके बोल रहा हूं, आपके पक्ष में। पंडित साहब नमो सिद्धाड़म, कलम दुखी हो रही है, आपके पक्ष में बोल रहा हूं, आपके महिला मंडल के पक्ष में बोल रहा हूं, पर निष्पक्ष होके बोल रहा हूं। अहो, आज तो यही गूंजेगा, अहो पढ़ना सबको आता है, कहो अहो। देखो मैं कितने प्यार से बोल रहा हूं, कितने प्यार से बोल रहा, अहो कहो पढ़ना सबको आता है, पर क्या पढ़ना है सबको नहीं आता है। कैसा अशुभ कर्म किया होगा, होटल पर एक महिला 6 बजे से पहुंच गई, उठना तब जब समझ में आए शुभ क्या है और अशुभ क्या है। 6 बजे से पहुंच गई, आटा लगा रही है, दाल बना रही है, कुकर लगा रही है, 10 बजे उस होटल पर आवाज गूंज रही है, थाली लगाओ, थाली लगाओ, बोलो थाली। कैसा पाप कर्म का उदय, बोलो थाली लगाओ। नहीं नहीं, सबको बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो। अहो कैसा पाप कर्म का उदय होगा, सब 10 तरफ से आवाज आ रही, थाली लगाओ, थाली लगाओ, थाली लगाओ। अहो